चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैथ्स देखते हैं हम। आज हमारा यूनिट नंबर 4 हम शुरू करेंगे। देखिए अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया तो आगे मैथ आपको आसान लगेगी सारी उम्र। ठीक है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़े। क्या फ़र्क था दोनों में? ठीक है, माशाल्लाह, अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। प्राइम नंबर वो है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर वो है जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। मैंने कहा था आसान तरीके से ये याद रख लो कि जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में आता है वो प्राइम है, जो किसी और टेबल में भी आता है वो कंपोजिट है। 1 जो है वो क्या है? ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, और 1 लेकिन हर एक नंबर का फैक्टर है। 2 के 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और 2। 3 के भी 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और 3। तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। लेकिन 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 4। तो 1 और नंबर खुद वो तो फैक्टर है ही है, तो हमें एक फैक्टर और चाहिए। यानी हमें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या ये किसी और टेबल में आ रहा है। अगर किसी और टेबल में आ रहा है तो ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है बस। और 1 से लेकर 100 तक हमने प्राइम नंबर्स देख भी लिए थे, मैंने आपको बताया था, याद कर लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे क्या हैं? प्राइम्स हैं। अब फैक्टराइजेशन का मतलब यही है किसी के फैक्टर निकालना, किसी नंबर के। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। वो अमल जिसके ज़रिए आप किसी कंपोजिट नंबर को तोड़ देते हैं उसके फैक्टर्स में, वो क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स करने का अमल। प्राइम तो फैक्टर वो खुद ही है, तो प्राइम को तोड़ने के तो हम तोड़ सकते ही नहीं है। प्राइम तो अपने ही टेबल में आएगा बस। 2 1s are 2, ख़त्म बात। 3 1s are 3। हाँ, लेकिन 4 को तोड़ सकते हैं, 2 2s are 4। 9 को तोड़ सकते हैं, 3 3s are 16 को तोड़ सकते हैं, 2 8s are भी 16 है, 4 4s are भी। तो कंपोजिट नंबर को हम तोड़ते हैं। प्राइम तो सिर्फ अपने टेबल में आता है, उसको तो तोड़ने की बात ही जो है वो मतलब बेवकूफ़ी है। ठीक है, या आप यूँ समझ लें फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन का उलट है। फैक्टराइजेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं हम नंबर को बड़ा बना रहे होते हैं, 2 नंबर से बड़ा नंबर ले रहे होते हैं। जब हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर्स में क्या कर रहे होते हैं? तोड़ रहे होते हैं। एक बड़े नंबर कितने छोटे नंबर्स के मल्टीप्लाई करने से बनेगा, ये क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। जैसे इस मिसाल को ले लो ना, 60। अब 1 में तो आएगा 1 60s are 60, 2 30s are 60। तो हम कहेंगे 60 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3। 2 and 30। 32s भी 60 होगा ना। तो 2 के टेबल में भी 60 आ रहा है, 30 के टेबल में भी। तो 60 मल्टीपल है, क्या मतलब? 60 मल्टीप्लाई करने से आएगा। किसको? 2 को किसी नंबर से, किससे? 30 से। और 30 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, क्या मतलब? 2 से। तो हम कहेंगे 2 and 30 आर मल्टीपल ऑफ 60। ठीक है, सॉरी, 60 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 30। और 2 और 30 क्या है? 60 के फैक्टर्स। 2 और 30 60 के क्या है? इस तरह यहाँ 3 20s are 60। तो 3 और 20 60 के फैक्टर्स हैं। 60 क्या है? 3 और 20 का मल्टीपल है, यानी वो 3 के टेबल में भी आ रहा है और 60 और 20 के टेबल में भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर 4 15s are 60। तो 64 और 15 का मल्टीपल है, और 4 और 15 60 के क्या है? फैक्टर्स हैं। समझ रहे हो? तो ये फैक्टर्स निकालने का तरीका हमने सीख भी लिया था।
इसमें हमें वो डिविजिबिलिटी वाला टेस्ट हमारी मदद करेगा। 160 और 60 ये तो सब में होगा, 2 के टेबल में होगा या नहीं, आखिर में 0 है, आखिर में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में होगा। 2 30s are 60, 3 में भी होगा क्योंकि 6 + 0 is 6, तो 3 20s are 60, 4 15s are 60, 5 12s are 60, 6 10s are 60। 7 के टेबल में 60 नहीं आएगा, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी, 10 के टेबल में दोबारा आ जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फैक्टर्स रिपीट होना शुरू हो गए। जब फैक्टर्स रिपीट हो जाते हैं तो हम रुक जाते हैं। अब ऊपर से नीचे आएंगे तो फैक्टर्स हमारे क्या हुए? ऑल फैक्टर्स ऑफ 60, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये तो सारे फैक्टर्स हो गए। अब इस फैक्टर्स में भी कुछ प्राइम है और कुछ कंपोजिट हैं। 1 तो ना प्राइम है ना, ये जो फैक्टर्स हैं, अब मैंने लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, इनमें प्राइम कौन कौन सा है? 2 है, 3 है और 5, क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 4 अभी बताया प्राइम, तो कंपोजिट फैक्टर कौन से 60 के? 4, क्योंकि 2 2s are 4, 6 2 3s are, ये दूसरे टेबल में आ रहा है। भाई इवन नंबर तो हमने कहा था वो तो प्राइम होता ही नहीं है ना, वो 2 के टेबल में तो आता ही। 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 10 भी इवन है, 12 भी इवन है, 20 भी इवन है, 30 भी इवन है, 60 भी, ये सारे 2 के टेबल में आएंगे, ये तो प्राइम हो ही, कंपोजिट है। और 15 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। तो ये जो फैक्टर्स हैं 2 3 5 को छोड़ के और 1 को छोड़ के, 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हैं? कंपोजिट हैं। समझ में आई बात? दूसरी मिसाल हमने ली 70 की। 70 के आखिर में भी 0 है, 2 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी, तो 2 और 5 तो इसके फैक्टर होंगे ही होंगे। तो हमने स्टार्ट लिया 170s are, 2 से करो, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देख लो ना, अगर कंफ्यूजन हो रही है। 70 डिवाइडेड बाय 2, 2 3s are 6, 7 - 6 1, 0 आ गया है, 2 5s are 10, तो 2 35s are 70। सही है? 0 आ रहा है, 5 से भी डिवाइड होगा, 5 1s are 5, 7 - 5 2, 0 आया, 5 4s are 20, तो 5 14s are 70। 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 + 0 7 है, 7 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 से कौन सा नंबर होता है? जो 2 और 3 दोनों से हो, जो 2 और 3 दोनों से हो वो 6 से होगा। ये 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से होगा, 7 10s are 70। 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में, 10 में दोबारा आ जाएगा, अगेन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो हम रुक जाएंगे। अब फैक्टर्स कौन से हुए? 70 के सारे फैक्टर्स कौन से हुए? 1 2 भी बढ़ गया, तो ये सारे फैक्टर्स हैं 70 के, सारे फैक्टर्स हैं 70 के, 1 2 5 7 10 14 35 और 70। अब इनमें प्राइम कौन कौन से हैं? 2 5 7, 10 इवन है, 14 इवन है, 70 ये तो प्राइम हो ही नहीं सकते, तो 10 14 और 70 कंपोजिट हैं, 35 भी कंपोजिट है क्योंकि ये 5 के टेबल में आ रहा है। तो प्राइम कौन से हुए? 2 5 और 7। एक मिसाल और ले ली हमने 30 की, अगेन 1 से स्टार्ट लिया, 130 और 30, आखिर में 0 है, दोबारा 2 और 5 में आएगा ही आएगा। 2 15s are 30, 5 6s are और 3 10s are भी 30। आगे जाएंगे तो 6 5 30 रिपीट होना शुरू हो गया, रुक गए। 1 2 3 5 6 10 15, अब ये हो गए सारे फैक्टर्स। अगेन प्राइम कौन सा है? 2 3 5, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट, ये 3 और 5 के टेबल में आ रहा है, ये भी कंपोजिट। समझ में आ गया? जब हम फैक्टर्स निकालते हैं कुछ उसमें प्राइम होते हैं, कुछ उसमें कंपोजिट होते हैं। 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। ठीक है, इसको उतार लें, थोड़ा सा और समझेंगे फिर ख़त्म करेंगे।